नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो भी CCS कैंडिडेट्स हैं, जो भी अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनका एक ही सवाल है कि सर जब भी हम प्रिंट निकालते हैं तो हमारा मार्क्स गायब हो जाता है। हमने फॉर्म को भरते समय सारा अपडेट किया है, सारा चीज़ हमने सही तरीके से भरा है, लेकिन जब भी मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ तो हमारा मार्क्स वहाँ से गायब हो जा रहा है अप्रेंटिस का। तो ये क्या NSC नंबर पे कोई दिक्कत होगा, क्या आपको 1/3 में कोई दिक्कत होगा? देखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। सबसे पहले बता दूं कि आप जब भी अप्रेंटिस यस कर रहे हैं, वहाँ पे यस करने के बाद आपको एनी डिसिप्लिन आ रहा है, सर्टिफिकेट डेट दीजिएगा, जो डेट आप पास किए उसका। उसके बाद ट्रेनिंग फ्रॉम से ट्रेनिंग टू डेट डालना है कि कब से कब तक ट्रेनिंग कर रहे हैं। और आपका सबका देखिए 11 मंथ 30 दिन ही आता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग पीरियड ही है, 11 मंथ 30 दिन। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं। उसके बाद नीचे आपका जो मार्क्स होता है, कितना आप अचीव किए हैं, कितना में से, ओपिडेंट और टोटल में से। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे आना चाहिए कि कितना हमने मार्क्स, आप लोग के मान लीजिए कोई फुल मार्क्स 400 में है, 370 नंबर प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका गायब हो जा रहा है। देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नहीं दिया जाता है कि आप कितना नंबर आए, कितना नंबर नहीं आए। बहुत अधिकांश बच्चे से ये तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता ना, सबका प्रॉब्लम देखिए, लगभग हमें लगता है 90% का ये प्रॉब्लम है कि मार्क्स नहीं दिख रहा है। तो हमने एक दो दोस्त है रेलवे में, टेक्नीशियन है और ग्रुप डी में है, तो उन लोग भी फॉर्म अप्लाई करते हैं अप्रेंटिस को से लेकर, जो लोग अप्रेंटिस भी किए हुए हैं। तो बोलते हैं, हमने बात किया, वो बोले कि देखिए मार्क्स शो नहीं करेगा, ठीक है। किसी किसी का शो कर जाता है, वो अलग मैटर है, वो जैसे अपवाद होते हैं उस टाइप में है, किसी किसी का हो जाता है, लेकिन अधिकांश बच्चा का शो नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, आप सबसे पहले डरने की भी इसमें कोई बात नहीं है कि मेरा मार्क्स नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बोर्ड के पास मेरा कोई डाटा नहीं गया है, पता नहीं 1/3 मिलेगा कि नहीं, मैं पीछे रह जाऊँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि आप जब भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मार्क्स वहाँ पूछा जा रहा है। ऐसा थोड़े ना है कि आप मार्क्स बिना दिए आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। देखिए, मार्क्स तो आप दिए ही होंगे, आपको मार्क्स तो देना ही है, बिना मार्क्स दिए फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। आप उसके बाद यहाँ पे कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसेस में दिए, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर दिए ही हैं। बोर्ड को पता है ना कि जब ये बच्चा सर्टिफिकेट नंबर दिया है, इसका मतलब ये पास भी होगा। तो ये इसमें टेंशन लेने के बाद हमें नहीं लगता होना चाहिए आप लोगों को। लेकिन एक मन में सवाल आता है कि जब हमने नंबर डाला है तो नंबर क्यों नहीं दिख रहा है। ये सवाल सबके मन में आते हैं, क्योंकि भाई ज़िंदगी का सवाल है, नौकरी का सवाल है। आजकल इतनी बेरोजगारी हो गई है कि सबको नौकरी, मतलब समझिए कि एक तरह से मतलब नौकरी चाहिए ही चाहिए होता है पढ़ने लिखने के बाद। और सबसे पहले बात अप्रेंटिस भाई लोगों के साथ है कि डबल स्किल के बावजूद भी वो रोड पे घूम रहे हैं, उनके पास कोई आउटी साधन नहीं है, उनके पास कमाने का कोई सोर्स नहीं है बिना रेलवे के अलावा। अप्रेंटिस करने के बाद आपको कहीं दूसरे जगह आपको काम भी नहीं मिलेगा बिना रेलवे के अलावा, क्योंकि आपको लेता भी नहीं है। उनको हर कंपनी वाले कहते हैं कि आप रेलवे के लिए बने हो, आप रेलवे में जाइए। सही बात है, हम रेलवे के लिए बने हैं, हम रेलवे का काम सीखे, हम रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, तो हमें रेलवे में ही नौकरी चाहिए, ठीक है। ये अलग बात है कि यहाँ की सरकार की नियम कानून चेंज होते रहता है, हम बेरोजगारों को लेके, अप्रेंटिसों को लेके धोखाधड़ी चलते रहता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी आपके पास वैकेंसी है 32,000 की वैकेंसी में आप उसको 20% कर लीजिए, उतना वैकेंसी आपको लगभग 6465 के लमसम में आपके पास वैकेंसी है। आप जो भी बोर्ड चेंज करेंगे अपने सेलेक्ट अनुसार, अपने घर के नज़दीक के अनुसार आप चेंज करेंगे। दूर दराज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दूर दराज जाके सबसे पहली बात ये होता है ना कि जो लोग नौकरी करता है वो नौकरी का एहसास ही नहीं कर पाता कि हम नौकरी भी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात घर से दूर होता है। आप अप्रेंटिस किए हैं तो आपको अप्रेंटिस का फ़ायदा घर की तरफ ही, अपने जो बोर्ड का अलग अलग जोन, जैसे 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा के लमसम में ही डालना है आपको फॉर्म। अधिकतर तो डाल दिए हैं, ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है हमें कि अब तो लगभग हमें लगता है 90% लोग डाल दिए हैं। 10% जो बच्चे खुचे हैं वो लोग अपना काम कर रहे होंगे। दोस्तों, ये चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया। देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं, ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा मार्क्स शो नहीं कर रहा है। आपका जो डाटा है, आपका जो मार्क्स है वो बोर्ड के पास चल गया, क्योंकि आपने नंबर भी यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाल के दिया, और जब भी आप फॉर्म को भरें वो भर के ही आगे बढ़ें, ठीक है ना। इससे आपको कोई दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लग जाइए और एक सीट ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।